हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल की स्टूडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द स्प्रिंग ऑफ यू ड्रामा की एपिसोड नंबर 5 की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सीन जब किमबोम यूएस में थी। किमबोम कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आई होती है और अपनी मॉम को कॉल करके बताती है, जो इस समय गाड़ी चला रही होती है। ये सीन किमबोम की मॉम के एक्सीडेंट के जस्ट पहले का सीन होता है। किमबोम अपनी मॉम से कॉल पर जब ये बात बताती है कि वो फर्स्ट आई है तो उसकी मॉम बहुत ही खुश हो जाती हैं और किमबोम की बहुत ही तारीफ करती हैं। किमबोम अपनी मॉम को कहती है कि वो ब्रेक में कोरिया वापस आएगी और उनसे मिलेगी। वो उसकी मॉम से पूछती है कि क्या वो अभी भी बाहर है, तो उसकी मॉम कहती है ज्यादा काम था तो मैं आज घर लेट से जा रही हूँ। छोटी किमबोम अपनी मॉम को बताती है कि सीईओ चोजिन की बेटी उन्हीं की स्कूल की है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो ब्रेक में विंटर स्कूल जा रही है, तो क्या मैं भी जा सकती हूँ? उसकी मॉम कहती है लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। छोटी किमबोम जिद करती हुई कहती है कि लेकिन मॉम, विंटर ब्रेक तो बहुत लंबा होता है, मैं आपसे मिल सकती हूँ बाद में, मुझे उससे दोस्ती करनी है, प्लीज मॉम। तो छोटी किमबोम की मॉम मान जाती है। तभी अचानक से किमबोम की मॉम को रास्ते में बहुत तेज लाइटनिंग होने की आवाज आती है। वो छोटी किमबोम को बताती है कि लगता है शायद ब्लैकआउट हो गया था। कितना डरावना है ये मौसम, पता नहीं इस मौसम को भी क्या हो गया है। तभी अचानक से सामने से आती गाड़ी के कारण उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है। छोटी किमबोम गाड़ी की क्रैश होने की साउंड सुनते ही उसके हाथ से उसकी ट्रॉफी गिर जाती है और टूट जाती है। हम देखते हैं कि उसकी मॉम हेल्प के लिए किसी को कहती है, पर दूसरी गाड़ी वाला उनकी बिना हेल्प किए वहाँ से चला जाता है। छोटी किमबोम कॉल पर अपनी मॉम को आवाज देती रह जाती है, बट उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। किमबोम की मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हम छोटी किमबोम को देखते हैं जो हॉस्पिटल में बैठी होती है और उसके हाथों में ऑर्गन डोनेशन करने का फॉर्म होता है। वो उस पे साइन कर देती है। किमबोम देखती है कि उसकी मॉम उसके बगल में बैठी होती है और उससे कह रही होती है कि किमबोम, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? अगर तुम एक दिन में रुक जाती तो मैं अभी तुम्हारे पास होती। हमें पता चलता है कि ये किमबोम का वहम होता है और वो रोते रोते ऑपरेशन थिएटर का गेट थकथकाने लगती है। किमबोम को उसकी आंट फिर संभालती है। हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। किमबोम अपनी रूम में सो रही होती है और उसके पास तेयांग बैठा होता है। किमबोम उठकर तेयांग से पूछती है कि सागी कहाँ है, तो तेयांग उसे बताता है कि सागी ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो वो अपने फ्रेंड के घर पर है, तुम बेकार में ही उसकी चिंता कर रही थी। किमबोम उसे फोन करना चाहती थी पर उसके फोन का स्क्रीन टूट चुका था। हम सागे को देखते हैं जो मैनेजर के घर के बाहर बैठा होता है और उसने बहुत ही ड्रिंक की होती है। मैनेजर आकर सागे को उठाता है। सागे मैनेजर को पूछता है कि वो उनके यहाँ आज रात के लिए रुक सकता है। फिर मैनेजर उसे अपने घर के सोफे में सुला देते हैं। अगले दिन जब सागे की नींद खुलती है तो वो अपने फोन चेक करता है तो उसमें किमबोम का मैसेज आया होता है। मैनेजर सागे को नाश्ता करने के लिए कहता है पर सागे उनसे पूछता है कि क्या वो उनके यहाँ 3-4 दिन और रुक सकता है। मैनेजर मान जाते हैं। सागे फिर बिना नाश्ता किए घर से निकल जाता है। हम किमबोम के घर का सीन देखते हैं। किमबोम सागे को फोन करती है बट वो कॉल नहीं उठाता। किमबोम सबके साथ नाश्ता करने बैठती है। किमबोम की आंट बताती है कि कल से सागे बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। कल वो मुझसे पूछ रहा था कि ये घर कब बना और किमबोम की मॉम की डेथ कैसे हुई। लगता है उसे इस घर में नहीं रहना जहाँ किसी लेडी की डेथ हुई हो। ड्यूरी उसकी मॉम को शांत कराने की कोशिश करती है। किमबोम फिर टेबल से उठकर वहाँ से चली जाती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सागे हॉस्पिटल आया होता है और वो नर्स से 6 साल पहले हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के डोनर के बारे में पूछता है, बट नर्स उसे इन्फॉर्मेशन देने से साफ मना कर देती है। सागे को अपनी आंखों से किमबोम की ऑपरेशन थिएटर के बाहर रोते हुए दिखाई देती है। सागे फिर उसी जगह जाता है जहाँ किमबोम की मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, वो जंग हॉस्पिटल के रोड के सामने। उस एक्सीडेंट के टाइम का सब कुछ अपने आंखों के सामने सागे को याद आने लगता है। वो सोचता है कि मैं किमबोम को कैसे बताऊं कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट सीईओ चो ने किया है और कोई मेरी बात को बिलीव क्यों ही करेगा, क्योंकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट से मेमोरीज ट्रांसफर नहीं होती हैं। सागे को दूर से डॉक्टर मिन देख लेता है। डॉक्टर मिन सीईओ चो को फोन करके ये बात बताता है कि सागे को उन्होंने एक्सीडेंट सीन के पास देखा है। सीईओ कहता है मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। मीटिंग में वो सबको डांट रहा होता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी नया सॉन्ग लाने के लिए और लीडर ढूंढने के लिए क्राउन का। हम जीना को देखते हैं जो किमबोम को कॉल करके उसके सॉन्ग्स खरीदने के लिए पूछती है, बट किमबोम मना कर देती है। जीना कहती है तुम जैसे छोटे राइटर सरवाइव नहीं कर पाओगे इस इंडस्ट्री में। तो किमबोम कहती है कि वो अपने सॉन्ग्स खुद रिलीज करेगी। जीना पूछती है
कहीं वो आर्टिस्ट सागे तो नहीं। तो किमबोम कहती है उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और कॉल कट कर देती है। हम देखते हैं कि किमबोम से चुराया सॉन्ग जीना सीईओ को दे देती है और कहती है कि उसने ये सॉन्ग खुद कंपोज किया है। गाइस, ये वही सॉन्ग होता है जो किमबोम ने पियानो मिलने पर अपनी मॉम के लिए पहली बार बनाया था। सीईओ जीना से इम्प्रेस हो जाते हैं। हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ सागे आया होता है। वो वहाँ किमबोम को भी देखता है। वो किमबोम को फेस नहीं करना चाहता था तो किमबोम से नहीं मिलता। पुलिसमैन किमबोम और उसकी आंट को बताते हैं कि इस केस का एक विटनेस मिला है। उसने बताया कि एक एसयूवी ने आपकी मॉम की कार को टक्कर मारकर वहाँ से निकल गई। किमबोम विटनेस का नंबर मांगती है तो पुलिस वाला कहता है कि वो फोन बूथ से हुआ था। किमबोम और उसकी आंट फिर पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। किमबोम की आंट तो विटनेस पर बहुत ही गुस्सा करती है कि वो 6 साल बाद कैसे सामने आ सकता है, उसने पहले कुछ क्यों नहीं बताया। ये सब सागे दूर से सुन रहा होता है। हम तेयांग को देखते हैं जिसे उसके पापा कुछ बात करना चाहते थे। वो तेयांग को रेस्टोरेंट पे लेकर जाते हैं और वो चाहते हैं कि तेयांग घर आ जाए और मेड स्कूल छोड़ दे, अपने सपनों को पूरा करे और कहते हैं कि तुम टू सागे बैंड में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें क्राउन बैंड के लीडर की रोल भी दिलवाना चाहता हूँ। वैसे भी वो तुम्हारे ही थी, बट तुम्हारे बदले सागे को बैंड में रख लिया गया। तो हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ क्राउन बैंड का जब ऑडिशन हो रहा था तब तेयांग सेलेक्ट हो गया था, बट उसके पापा के कारण ये ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पाया। तेयांग अपने पापा को साफ मना कर देता है कि वो टू सागे बैंड नहीं छोड़ेगा और अपने दम पर आगे बढ़ेगा। हम देखते हैं कि किमबोम की आंट ने ग्योरी को किमबोम के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को कहा था ताकि उसका मूड ठीक हो सके। तो ग्योरी किमबोम के साथ शॉपिंग करती है। यहाँ तो ये कह सकते हैं कि वो बस अपने लिए सामान खरीदती है। फिर वो दोनों साथ में उसी बेकरी में जाते हैं जहाँ किमबोम को सागे लेकर गया था। किमबोम सागे को याद करने लगती है। हम कंपनी में देखते हैं सीईओ चो को, जो जल्दी से उस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कंप्लीट करवा देता है ताकि वो सॉन्ग टाइम पर रिलीज हो सके। हम सीईओ और डॉक्टर मिन को मिलते हुए देखते हैं। सीईओ चो की तो फटी रह जाती है जब उसे पता चलता है कि सागे एक्सीडेंट सीन पर गया था। डॉक्टर मिन उन्हें रिलैक्स होने कहते हैं और कहते हैं अगर उसके पास कोई एविडेंस होता है तो वो अभी तक हम लोग को ब्लैकमेल कर रहा होता, ना कि वो 6 साल बाद केस पर आकर काम करता। डॉक्टर मिन क्राउन के लीडर की पोजीशन को तेयांग को देने की बात करते हैं तो सीईओ कहता है तुम अपने बेटे को तो डॉक्टर बनाना चाह रहे थे ना। डॉक्टर मिन कहते हैं कि मैं बस तेयांग को सागे से दूर रखना चाहता हूँ क्योंकि सागे को सच पता चल गया है। हम सागे को देखते हैं जो इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है केस के बारे में। तभी उसे तेयांग का कॉल आता है। तेयांग उसे कॉल पर बहुत डांटता और पूछता है कि वो कब आएगा। सागे उसे बताता है कि वो मैनेजर के घर पर है। तेयांग फिर कॉल कट कर देता है। फिर वहाँ मैनेजर आ जाता है। मैनेजर सागे से पूछता है कि तुम लाइट बंद करके क्या कर रहे हो। तो सागे मैनेजर से पूछता है कि हमारी कंपनी कब बनी थी। तो मैनेजर बताते हैं कि 6 साल पहले। सागे मैनेजर को सीईओ के 6 साल पहले हुए कोई कार एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। अब मैनेजर को पता करने के लिए कहता है क्या सीईओ के पास कोई एसयूवी है। तो मैनेजर मान जाता है। हम अगले दिन किमबोम को देखते हैं जो सागे से गुस्सा होती है क्योंकि वो उसको इग्नोर कर रहा होता है। तभी वहाँ तेयांग आ जाता है। किमबोम पूछती है कि क्या वो कहीं जा रहा है। तो तेयांग बताता है कि वो किसी से मिलने जा रहा है। किमबोम कहती है कि हमारे बैंड ने बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं किया है, क्या हम मेरे घर के रूफटॉप पर प्रैक्टिस करें। तो तेयांग मान जाता है। किमबोम कहती है मैं अभी ग्रुप में सबको बताती हूँ। तेयांग कहता है सागे को भी बुला देना। तो किमबोम कहती है उसे छोड़ो, वो तो मुझे बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा है। तेयांग किमबोम को बताता है कि वो जानता है कि सागे कहाँ है। तो किमबोम उसके साथ जाने को कहती है। किमबोम जब सागे को देखती है तो उसके पास दौड़ के जाती है और पूछती है कि वो इतने दिन से कहाँ था। सागे कुछ नहीं कहता और किमबोम उसे रूफटॉप पर शाम को 5 बजे आने कहती है बैंड प्रैक्टिस के लिए और किमबोम जाने लगती है। सागे फिर किमबोम के पास जाकर कहता है कि उसको इस लेन बैंड में नहीं रहना, बट किमबोम कहती है कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो सागे कहता है मैं तुम्हारे साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता था। वो किमबोम को घर भी छोड़ रहा है और ये सुनकर किमबोम रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तेयांग सागे को बहुत मारता है और कहता है कि तुम किमबोम से दूर रहो, तुम उसे डिजर्व नहीं करते। किमबोम ग्रुप चैट में सबको मैसेज करती है कि प्रैक्टिस कैंसिल हो गया है। इसके बाद किमबोम और तेयांग साथ में ड्रिंक करने जाते हैं। किमबोम ने बहुत ही ड्रिंक कर ली होती है और वो बहुत ही सैड थी। तेयांग किमबोम को अपनी लेन जोक से हंसाता है। कि मैं नहीं कह रही गाइस कि किमबोम ने ही कहा था तेयांग को बाद में कि उसके जोक्स बहुत ही लेन होते हैं।
हैं। बाय द वे, फिर तेयांग किमबोम को सोजो के बर्रों से ट्रिक करके दिखाता है। तभी तेयांग के हाथ से बॉर्डर फिसल जाता है और बगल में बैठे दो हट्टे कट्टे एकदम गुंडे जैसे दिखने वाले लोगों के पास जाके गिर जाता है। किमबोम और तेयांग कुछ बहाना मार के वहाँ से खिसक लेते हैं। तेयांग किमबोम को अपने पीठ पर गोदी किया होता है तो किमबोम उसे नीचे उतारने कहती है और बताती है कि वो तो बस नाटक कर रही थी ड्रंक होने का। ये सुनकर तेयांग उसे डराने लगता है। वो किमबोम को वॉल की तरफ कर देता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, पर किमबोम कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है। तेयांग कहता है सागी अच्छा इंसान नहीं है, पर किम कहती है कि ओप्पा आप मेरी रिलेशनशिप में दखल न दें। हम सागे को देखते हैं जो घर में लाइट बंद करके गिटार बजाते हुए किमबोम को याद कर रहा होता है। तभी उसकी नजर पास में रखे माइक स्टैंड पर पड़ती है। वो माइक स्टैंड लेकर के सीईओ के पास जाता है और सीईओ की कार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सीईओ की कार को माइक स्टैंड से तोड़ने लगता है। सीईओ कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सागे गुस्से में कहता है तुम उन्हें बचा सकते थे, वो जिंदा थी उस समय। सीईओ कहता है बकवास मत करो, तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम्हारे पास कार की फुटेज है क्या? उसे कहते हैं सबूत, जब होगा तब आना। और सागे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हैंगओवर के कारण किमबोम का सिर बहुत ही दुख रहा होता है। तभी उसे डॉक्टर मिंग का कॉल आता है। वो कहते हैं कि वो अपनी बेटे के ड्रीम्स का साथ देंगे और वो उसे बहुत बड़ा स्टार बनाना चाहते हैं। तुम्हारे कारण वो मेरी बातें नहीं मान रहा है। तो किमबोम कहती है आप चिंता न करें, मैं उससे बात करूंगी। किमबोम अपने रूम का डोर खोलती है तो उसे एक बैग मिलता है जिसमें हैंगओवर की दवाई और एक नया फोन होता है जो उसे तेयांग ने दिया होता है, और उसमें एक नोट भी होता है, तुम्हारे फोन का स्क्रीन टूट गया था इसलिए तुम्हारे लिए नया फोन। हम देखते हैं कि तेयांग जब अपने रूम का गेट खोलता है तो उसे गेट पर वही बैग वापस रखा होता है जो किमबोम ने वापस कर दिया था। उसमें हैंगओवर की दवाई नहीं थी, बस उसमें नया फोन था और एक नोट भी था जिसमें लिखा होता है मैं तुमसे फोन कैसे ले सकती हूँ, स्क्रीन तो मैंने तोड़ा था, सॉरी, मैं ये तुम्हारा फोन और तुम्हारी फीलिंग्स दोनों एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। गाइस पेन हुआ मुझे, मेरे दिल में पेन हुआ गाइस, जहाँ पर कितना खतरनाक तरीके से जैसा की है वो। हम किमबोम को बैंड के प्रैक्टिस रूम में देखते हैं। वो रूम को अच्छे से आखिरी बार देख रही होती है, वहाँ से जुड़ी सारी यादों को याद करने लगती है। वो ग्रुप में मैसेज करके सबको कहती है कि टू सागे बैंड बंद हो रहा है। ये मैसेज देखकर सागे को छोड़कर सारे बैंड्स के नंबर वहाँ आ जाते हैं और किमबोम पे गुस्सा करते हैं कि वो बैंड ऐसे कैसे बंद कर सकती है उनकी बिना परमिशन के। और किमबोम फिर कहती है कि इस बैंड का कोई फ्यूचर नहीं है और वहाँ से चली जाती है। तेयांग उसके पीछे जाता है और पूछता है किमबोम से कि क्या तुम कल की बातों के कारण ऐसा कर रही हो? तो किमबोम कहती है कि मैंने ही खोखले सपने देखे थे जो कभी पूरे नहीं हो सकते, और वहाँ से चली जाती है। किमबोम डॉक्टर मिंग से कॉल पर बात कर रही होती है और कहती है मैंने ही बहुत टाइम से तेयांग को रोक रखा था, उससे अपने पापा की बात माननी चाहिए। डॉक्टर मिंग कहते हैं अब मुझे तुमसे आगे बात करने की कोई जरूरत नहीं है और कॉल कट कर देते हैं। डॉक्टर मिंग घर की मेड से तेयांग का रूम साफ करने कहते हैं। तेयांग अपने घर वापस आ जाता है। किमबोम कैफे में काम कर रही होती है, तभी वो एक सॉन्ग सुनती है और शौक हो जाती है कि उसका सॉन्ग कैसे प्ले हो रहा है। तो वो अपने पास खड़े एक आदमी से पूछती है कि ये किसका सॉन्ग है, तो वो बताता है कि ये क्राउन का नया सॉन्ग है, अच्छा है ना। किमबोम बहुत ही सैड हो जाती है और बहुत गुस्से में भी होती है। आखिर जीना में अपना असली रंग दिखाई दिया गाइस, देख रहा है कितनी बड़ी चोर है ये। तो आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि मेरे अलावा और कौन कौन जीना से नफरत करता है। तब तक के लिए बाय एवरीवन।